हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शेयर के बारे में। अगर आप देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को देखो स्पेशली, तो फिलहाल जो सिचुएशन आपको बनी हुई नजर आ रही है कंप्लीटली, वो कुछ ऐसी है कि आज के समय पर तो किसी को नहीं पता कि इस शेयर का क्या होगा। वैसे तो अगर मार्केट के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं उनका अब अगर हम हवाला दें तो आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि मार्केट की जो स्थिति है उसे लेकर चिंताएं जो हैं काफ़ी ज़्यादा ही हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही चिंताएं आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल रही हैं। ठीक है। और जिस तरीके की प्रॉब्लम्स मार्केट में अभी आपको देखने को मिलेंगी, वो कुछ आप ये मान के चलिए, कोई तो कह रहा है कि पूरी तरीके से कि मार्केट जो है बहुत बुरी तरीके से गिरने वाला है। इस तरीके की भी अगर देखोगे ना कहीं समस्याएं आपको दिखाई देंगी। मार्केट को बहुत ज़्यादा गिरते हुए भी कोई ना कोई बता रहा है। लेकिन अगर हम बजाज फाइनेंस मतलब हाउसिंग के बारे में बात करें पर्टिकुलरली, तो यहाँ स्थिति क्या है वो हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले ना इस काउंटर को आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और पिछले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर देखो क्या हुआ था। 115 रुपये 10 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी। आधे % के आसपास की गिरावट भी थी। अगर इसे हम देखें, जब से आया उसके बाद इसने एक हाई भी बनाया, वहाँ से शेयर लगभग 40% आप कह सकते हो कि ये डाउन है। वैसे तो मार्केट में मोस्ट ऑफ द शेयर्स के हालचाल यही हैं। 40% का जो लेवल है वो ऐसा बन गया है कि ऐसा लगता है कि 40% का लेवल सब छूने को तैयार हैं सभी शेयर्स। तो वही आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द शेयर्स में आपको देखने को यही मिलेगा कि 40%, 40-42% के आसपास सभी आपको डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ इसके आसपास, कुछ हल्के बल्के ऊपर नीचे, यही सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रही है। अब बात ये निकल कर आती है कि इसमें आगे हो क्या सकता है। तो उसके लिए एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, आरआईएल, आईआरएफसी, इरकॉन, एनबीसीसी एंड मोर स्टॉक्स टू बाय फॉर द शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पर एक लिस्ट निकल कर आ रही है कहीं ना कहीं। एंड इस लिस्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे आपको कंपनीज देखने को मिल रही हैं जहां पर कहा गया है कि शॉर्ट टर्म में इन्हें जो है खरीद के चला जा सकता है। अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए क्या कहा जा रहा है। वैसे आपने कंपनीज तो देख ली, वोडाफोन आइडिया भी है, उसके लिए भी कुछ बातें करी जा रही हैं। टारगेट 8 रुपए के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है। इरकॉन के लिए अगर आप देखो 160 के लिए भी बात करी जा रही है। रिलायंस के लिए अगर हम देखें तो लगभग यहाँ पर 1340 की बात करी जा रही है। एनबीसीसी अगर आप देखो तो 74 के लिए बात करी जा रही है। और 135 के लिए, सॉरी, ओ 1 सेकेंड, ये देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ही आ गया अब आपके सामने। एंड अब यहाँ पर हम देखें तो क्या लिखा है। मार्केट एक्सपर्ट सचिन गुप्ता एंड सेट द बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर आर ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ लॉन्ग Bajaj Housing Finance share have a resistance around 124. Bajaj Housing Finance shares are unable to surpass the resistance on the lower side. बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर, इतनी बार इन्होंने शेयर का नाम लिख दिया है, ऐसा लगता है इन्हें ग्रामर में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा है। हैव अ सपोर्ट, ऐसा लग रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर लिख लिख के ही इन्होंने इतना बड़ा ऐसे बना दिया है। हालांकि जो मेन बात है वो ये देखो, इन्होंने यहाँ पर जो है 135 रुपए की बात करी है कि काउंटर जो है 135 तक जा सकता है और जो स्टॉप लॉस है वो 108 के आसपास का रखा जाना चाहिए। तो अगर फिलहाल की बात करें तो 115 पर तो चल रहा है। 115 के आसपास अगर ये चलता हुआ फिलहाल के समय पर आपको जो देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ से अगर 135 गया तो फिर भी मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक डिसेंट रैली यहाँ पर हो सकती है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई डबल और ट्रिपल की बात तो होगी नहीं। ठीक है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम देखें फिर भी सिचुएशन जो है सही है कहीं ना कहीं। लेकिन स्टॉप लॉस भी यहाँ पर लिखा गया है कि स्टॉप लॉस जो है क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। ठीक। लेकिन दोस्तों वही बात आ जाती है कि उम्मीदें तो इससे पहले भी बहुत सारी लगाई गई हैं, कोई नई बात नहीं है। पहले भी अगर हम देखें तो काफ़ी सारी उम्मीदों के साथ देखने को मिल चुकी है। एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो जिस तरीके से सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, अगर चीज़ें जो प्लानिंग है, जो उम्मीदें हैं, उसके हिसाब से चली गई तो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है अच्छी हो सकती है। इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात है नहीं। अब देखने वाली बात वही है कि ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात निकल कर आती है।
ठीक है। बाकी और भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, IRFC के लिए भी अगर हम देखें तो IRFC के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपको 72 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अभी तो ये 100 रुपए के ऊपर ही है फिलहाल, तो ये तो खैर छोड़ो इसे, इसके बारे में तो कोई बात करने जैसा भी नहीं है फिलहाल के समय पर। लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो या फिर दूसरे कोई भी कंपनीज हो, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, लेकिन ना समस्या कहाँ पर है, पूरे मार्केट पर है। अगर आज के समय पर अगर हम कोई भी काउंटर को खरीदते हैं बेसिकली, तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो रिस्क है वो डेफिनेटली मार्केट में बना हुआ है। अगर आज के समय पर हम मार्केट को रिस्क को छोड़ दें, मान लेते हैं अगर हमें ये पता चल जाए कि मार्केट यहाँ से सही चलेगा, तब तो सही है सिचुएशन, शेयर्स बहुत सस्ते भी मिल रहे हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात तो वही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट ही सही नहीं है, यही तो मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, अदरवाइज शेयर्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे जो 50-50% भी नीचे, इवन उससे ज़्यादा भी नीचे। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों पर्टिकुलरली बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। अब मैं आपको दो और शेयर्स के बारे में दिखाना चाहूँगा। अब देखो आपके सामने जो है मैंने अगले कंपनी का नाम रखा है, इसका नाम है दोस्तों धनलक्ष्मी रोटो स्पिनर्स। एंड ये शेयर अच्छे रिटर्न तो दे ही चुका है ऑलरेडी, लेकिन अब यहाँ पर जो है कंपनी बोनस भी दे रही है 1:1 का। ठीक है, बोनस की बात करें तो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट भी आ गई है 26 मार्च, जो है इन्होंने रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी है। तो ये दोस्तों एक बोनस वाला काउंटर भी हो गया। अब लास्ट में हम दिखाते हैं एक डिविडेंड वाला। एंड ये आप यहाँ पर देखो डिविडेंड वाला जो काउंटर है उसका नाम है एंजल वन। 11 रुपये पर शेयर का यहाँ पर जो है डिविडेंड कंपनी देने वाली है। लेकिन मैं रिकॉर्ड डेट देखना इसकी भी चाहूँगा कि आखिरकार रिकॉर्ड डेट इन्होंने जो है क्या सेट कर रखी है। तो वन सेकेंड यहाँ पर अभी भी रिकॉर्ड डेट दिखाई नहीं दे रही है। तो ये देखो यहाँ पर 13 मार्च को तो इन्होंने डिसाइड किया था, ये वो डेट दिखाई दे रही है। रिकॉर्ड डेट है दोस्तों 20 तारीख, ये देखो 20 मार्च जो है यहाँ पर रिकॉर्ड डेट आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई उन तीनों ही कंपनीज के बारे में जो फिलहाल के समय पर आपको मतलब पहले तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस सॉरी, उसके बाद बोनस वाला एंड एक डिविडेंड वाला शेयर। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल बिना देखें। थैंक यू।